19 उसकी 3री आयत में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। इसी तरह पहले सैमुएल में लिखा है कि मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद को जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को डेडिकेट क्यों करवाते हैं और बच्चे की मखसूसियत दर हकीकत है क्या? इस्तिस्ना 6 बाब की 4 से 7वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। अजीज़ों, जब हम मखसूसियत की बात करते हैं तो दर हकीकत हम अपने बच्चों को लेकर कलीसिया के सामने ये इकरार कर रहे हैं हम इनकी परवरिश ऐसे माहौल में करेंगे जिसमें खुदावंद यीशु का जिक्र हो, जिसमें खुदावंद यीशु के बारे में ये सीखें, उसके बारे में ये जानें और उनको ये अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वह खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन खुदा के कलाम में इसका करना कोई लाजिम व मलजूम नहीं है, इसलिए इसका बाइबल इसके बारे में खामोश नजर आती है कि बच्चों की मखसूसियत या उनकी डेडिकेशन क्यों करवाई जाती है। खुदा के कलाम में हमें 2 ऐसी शख्सियात का जिक्र नज़र आता है जो अपने बच्चों को खुदा के हजूर में यानी टेम्पल में, हैकल में लेकर आते हैं, जिसमें पहला पुराने अहद में हमें मिलता है कि हन्ना जो थी वो एक बांझ थी और जब उसको खुदा जो है उसको एक बेटे से नवाजता है तो वो अपने बेटे को हैकल में लेकर आती है और उसको मखसूस करवाती है। इसी तरह से नए अहदनामे में हमें मिलता है कि जब खुदावंद यीशु की पैदाइश होती है तो उनकी माँ मरियम जो है वो भी 40वें दिन अपने बेटे को हैकल में लेकर आती है, यानी खुदावंद यीशु को हैकल में लेकर आती है और उनको मखसूस करवाती है। तो मखसूसियत का जो जिक्र है वो हमें खुदा के कलाम में बहुत ही क्लैरिटी मिलता है, लेकिन अगर हम करवाते तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैप्टिज्म की यानी बपतिस्मे की, तो वो बेसिकली एक सैक्रामेंट है जिसका करवाना ज़रूरी है। लेकिन अब बात आती है कि क्या बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए या बच्चे की मखसूसियत होनी चाहिए। जो कि एक बहुत ही अहम सवाल है। तो अजीज़ों, बाइबल में बच्चे के बपतिस्मे के बारे में कहीं पर भी हमें कोई जिक्र नहीं मिलता। बपतिस्मा एक होली सैक्रामेंट है, एक रिलीजियस सैक्रामेंट है जिसका करना या जिसका करवाना बहुत ही ज़रूरी है और ये तभी करवाया जाता है जब एक शख्स को जब वो एडल्ट हो जाता है और उसको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हमें खुदावंद यीशु की ज़िंदगी से मिलती है, जो कि जिनका अपना खुद का बपतिस्मा जो था वो 30 साल की उम्र में हुआ, क्योंकि जब वो बालिग थे तो तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसी तरह से हम जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जब हम उसको देखते हैं तो जितने लोगों को वो बपतिस्मा देता है उनमें से कोई भी बच्चा नहीं था। तो खुदावंद के खूबसूरत लोगों, आप सब लोगों के लिए आज ये पैगाम है कि अगर आप डेडिकेशन करवा रहे हैं अपने बच्चों की तो इस बात का ख्याल रख लीजिए कि आप कलीसिया के सामने एक खूबसूरत वादा जो है वो अपने बच्चों को लेकर कर रहे हैं खुदा के हजूर, कि आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करेंगे जैसे खुदा का कलाम कहता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि छोटे बच्चे का कोई बपतिस्मा नहीं होता, छोटे बच्चों की मखसूसियत की जाती है, उनको खुदा के हजूर में मखसूस किया जाता है कि तूने मुझे ये तोहफ़ा दिया है, तूने इस बच्चे को खैर व आफियत से इस दुनिया में लेकर आया है, इसलिए मैं तेरे हुजूर इसको लेकर आती हूँ, तो इसको अपने ज़ूर में रख, इसको तू बरकतों से नवाज। इसलिए अजीज़ों, आज से इस बात के लिए क्रिस्टल क्लियर अपना माइंड कर लीजिए कि आपने बपतिस्मे को लेकर और डेडिकेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। मुझे भी एक मौका मिला यहाँ पर लंदन में एक चर्च में जाने का, जहाँ पर जो कि बहुत ही रिनाउंड चर्च है जिसका नाम हिल सॉन्ग्स है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था, जब मैंने उसकी डेडिकेशन को देखा तो मेरे दिल में था कि मैं ज़रूर
इस चीज़ के डिफरेंस को आप सबके बीच में ज़रूर आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको हिल सॉन्ग्स की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि मेरा बड़ा ही फेवरेट चर्च है और मैंने वहाँ से बहुत बरकत पाई है। मैं जब वहाँ गई हूँ, आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी बरकतें मिलने वाली। Sonia News. हिल सॉन्ग्स का जितना भी स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग था। यहाँ की एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर जितने छोटे बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट एक एरिया था जहाँ पर उनको रखा जाता था। उनके पेरेंट्स वहाँ पर बैठ सकते थे और ताकि वो भी प्रॉपर्ली सर्विस अटेंड कर सकें। जो छोटे बच्चे थे उनको ये हेडफोन दिए जाते थे ताकि उनके ईयर इफ़ेक्ट नहीं हो। यहाँ भी प्रॉपर स्क्रीन्स का अरेंजमेंट था ताकि जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे वो सर्विस को प्रॉपर्ली अटेंड करें। Hey, they want to tell us who we got and who we dedicated to. I love this because we have all the daughters being dedicated today. Okay, so over here we have Sherry and Patricia with two beautiful daughters getting dedicated today, Ayat and Avani. And Avani was born at 34 weeks. She isn't even on her due date, it's the 20th of June, right? And she's a little fighter and doing so well, and you guys are amazing. I know you have lots of handballs. Stand with them, pray and believe that God would mark these incredible young women of God in Jesus' mighty name. So I know you just sat down, but can we stand together and pray with these incredible friends? They have plans and purposes for each of them. We thank you that they're dedicated, set apart for kingdom purpose. We thank you that they will not look to the left or the right, but Lord Jesus, that they will stay on the path, knowing that you are God who is for them, who is with them. I thank you that you will grace these incredible parents to raise and train them in the ways of you, Lord God, and that they will not depart from it, Lord Jesus. I thank you that you'll give them wisdom and discernment in all that they do, and we bless these children in Jesus' wonderful name. Yes, we do, God. May your favor and your blessing be upon them. May they know your goodness. May they be confident you are with them and you are for them. Lord God, may they know the strength of your power and your presence in their lives. May they be marked specifically and especially, Lord God, by kingdom, Lord God, in this moment. May they know just the wonderful good news of you and your love and your grace for their life. May they be blessed all the days of their lives, we pray. In Jesus' mighty name. And a faithful church said, Amen, amen, amen. We love it, we love it. Right, you can grab your seats. And we've got some fun things for you, I think, off stage, that way, this way. Fantastic. Incredible. Congratulations, guys. Lots of yummy, beautiful baby girls. Love that. There's lots of things I love about being a pastor. His church and his plan, and there's things that we must do. As a church, we must preach the gospel.
And I pray that it's not just the person standing behind the pulpit. Do you realize your life can preach the gospel every single day? It's your life, it's our life together. Thousands of people that call this church their home, just walking in the city, preaching the gospel everywhere they go. Kindness, generosity, loving. Man, we can preach the gospel every day. That we're a church, we must make disciples. But it's not just about entertainment, but it's about moving forward in our relationship with Jesus. We're going to baptize people, see them filled with the power of God. We're going to worship Him, not just worship. Magazine format and just an introduction to the Word of God, because as Tim was saying, the Word of God, it changes us. And this is just like the start of any relationship. You kind of like, okay, God, I accept you. I love you, Jesus. Now where to from here? Because now we get the rest of our lives understanding who God is, what He's called us to, that He is for us and with us. None of us have all the answers, but we're all on this discipleship journey, and as a church we want to support you and be there. So make sure you can take the gift from our church, but also chat to the team, because there's different things that we'll be able to support you in this decision. There's groups and different things. Awesome. Fantastic. We're going to pray. Why don't you play freedom back down across this room? And so you're not alone. Every Christian here, we're going to pray out loud with it. We're going to know, because we know what this prayer does in our lives. So come on, church, let's pray with it. Say, dear Jesus, I thank you that you died for me. And today, I acknowledge my need of you. Would you come into my life? Come into my heart. I thank you I thank you that you forgive me that you forgive me of all of my mistakes. And I thank you I thank you that you died for me that you died for me and that you rose again. and you rose Would you help me to live every day every day from this moment with you? In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. 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 Come on. Let's give all those one little hand. And hand back to me, brother. कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये बच्चों को फैमिलीज़ के साथ उनका फ़ोटो शूट करवाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट. सो हेयर इज़ द प्लेस जहाँ पे बच्चों की अब और उनके फैमिलीज़ के साथ उनका प्रॉपर फ़ोटो शूट होने वाला है. सो शी इज़ द वन एंड द लिटिल वन. You ready? Smile. Or look at me, please. ये तो थी मेरी आज की वीडियो. अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एक दफ़ा फिर से एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आऊँगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.